Hello friends, welcome to 104th एपिसोड ऑफ महाभारत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रणभूमि सजी हुई थी। गीता के ज्ञान के बाद अर्जुन भी तत्पर हो गए गांडीव उठा के, पर युधिष्ठिर ने कवच और अस्त्र शस्त्र छोड़कर भीष्म जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया और उनसे उनको हराने का और अपनी विजय का वर मांगा और उपाय पूछा। और आगे चलते हैं कि भीष्म पिता के आशीर्वाद के बाद युधिष्ठिर ने क्या किया। अब हम देखेंगे हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर कि ये कथा आगे किस ओर जाती है। उन्हीं की प्रेरणा से ये सब सम्मति इन पांडवों में आई। तो युधिष्ठिर और किन पूज्य जनों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, हम इस एपिसोड में देखते हैं। तो भीष्म जी से विजयश्री का वर लिया और उन्हें हारने और मारने का उपाय पूछा। ये उस समय की महानता और उन चरित्रों की उदारता थी जो अपने शत्रु को भी विजय का वर और अपनी मृत्यु का मार्ग बता रही थी। आज सोच सकते हैं कि ईरान के जो चालक हैं या लीडर्स हैं या अमेरिका के, वो एक दूसरे को बता दें कि कैसे हमें मारा जाए। ये उनकी ग्रेटनेस थी, ट्रू वॉरियर्स थे। तो भीष्म के उपरांत राजा युधिष्ठिर गुरु द्रोण के रथ की ओर चले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनके रथ की परिक्रमा की, उनको आदर देने के लिए, और कहा कि गुरुजी, मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा, आप मुझे इसके लिए आज्ञा दें, इससे मुझे पाप नहीं लगेगा। आप यह भी बताने की कृपा करें कि मैं शत्रुओं को कैसे जीतूं और आपको कैसे हराऊं, आप तो अजय हैं। तो द्रोण बोले कि यदि तुम युद्ध का निश्चय करके फिर भी मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए श्राप दे देता, किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो और तुम्हारी जय होगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के सिवाय तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वह कहो। फिर उन्होंने भीष्म जी के बोल दोहराए और कहा, क्योंकि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यही सत्य है। और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसीलिए मैं नपुंसक की तरह तुमसे कह रहा हूँ कि युद्ध में कौरवों की तरफ से ही लड़ूंगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ। तब युधिष्ठिर बोले कि आप कौरवों की ओर से युद्ध करें, परंतु मेरी विजय चाहें और उपयोगी परामर्श दें, यही मेरे लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। गुरु द्रोण बोले कि तुम्हारे सलाहकार तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, इसीलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। श्री और जय वहीं हैं जहाँ कृष्ण हैं और वहीं धर्म है। फिर वो बोले कि जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण हैं वहीं तो जय रहती है। अब तुम जाओ और युद्ध करो, और क्या पूछना चाहते हो, मैं क्या सलाह दूँ। तब युधिष्ठिर बोले थोड़ा संकोच से, आप तो अजय हैं, आपको प्रणाम करके आपके वध का उपाय पूछना चाहता हूँ। अब युधिष्ठिर बोले कि आपको कैसे मारूं, और ये चीज़ पूछना बहुत कठिन है, वो भी अपने गुरु से। तो द्रोण बोले कि राजन, यदि संग्राम भूमि में मैं क्रोध में आकर आक्रमण करूं तो कोई मुझे जीत नहीं सकता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा रहूं, उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है। हिंट दे दिया उन्होंने। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ, जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूँ। यहीं से युधिष्ठिर को उपाय मिल गया था। तभी आपको याद है ना, युधिष्ठिर ने अपने जीवन का पहला असत्य कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि वो एक हाथी की बात कर रहे थे।
और द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े और उनका वध धृष्टद्युम्न ने किया। तो मार्ग भी उन्होंने ही बता दिया था कि कैसे उन्हें मारा जाए। तो युधिष्ठिर ने ये बात धारण की और इसी ज्ञान का प्रयोग करके उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी सूचना दी। उन्होंने तब अस्त्र त्यागे, तब उनका वध धृष्टद्युम्न के हाथों से हुआ, जो इसी के लिए अग्नि से उत्पन्न किया गया था। तो युधिष्ठिर ने आचार्य कृपाचार्य से भी आज्ञा मांगी और प्रणाम किया। उन्होंने भी वही शब्द दोहराए जो भीष्म और द्रोण ने बोले थे, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी विजय की कामना करूंगा। इसके उपरांत वह मद्र नरेश राजा शल्य के पास गए, जो नकुल सहदेव के सगे मामा थे, और आपको तो पता ही है विवश होकर दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे। उसने उनका भी आशीर्वाद और आज्ञा मांगी। उन्होंने भी वही बात दोहराई जो कृप, भीष्म और द्रोण ने दोहराई थी, और उसे वर मांगने को कहा। युधिष्ठिर ने उन्हें पुनः याद दिलाया और कहा कि जब आपने मुझे वर दिया था, वचन दिया था कि आप कर्ण का उत्साह नहीं बढ़ने देंगे, स्पेशली जब कर्ण और अर्जुन का सामना होगा। तो युधिष्ठिर ने उनको ये बात याद पुनः दिलाई और कहा कि जब आप कर्ण के सारथी बने तो कर्ण का शौर्य और उसका उत्साह कम करें। तो राजा शल्य ने कहा, मद्रराज, तभी तो माद्री कहलाती थी ना नकुल और सहदेव की माँ। तो मद्र नरेश शल्य ने कहा, ऐसा ही होगा। जब मैं कर्ण का सारथी बनूंगा तो उसका शौर्य और उत्साह कम करूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। और आपको तो याद है कर्ण ने वचन दिया था कि जब तक भीष्म जीवित हैं वो युद्ध में नहीं आएगा। तब राजा शल्य की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उस विशाल वाहिनी कौरव सेना से बाहर आए। अब सबका वर और आशीर्वाद लेने के उपरांत वह युद्ध के लिए तत्पर खड़े हो गए। तो आप देखें, एक वॉर एक स्ट्रैटेजी भी है। आप किसके साथ अलायंस करते हैं, किसकी सॉफ्टनेस, किसकी गुडविल जीतते हैं, इंश्योर करते हैं कि कौन आपका बुरा नहीं करेगा। आज भी आप देखते हैं जैसे इंडिया इज़ प्लेइंग अ डांस ऑफ अलायंसेस। इससे भी बनाई है, ईरान से भी, इज़राइल से भी, यूएस से भी, हर एक से बनाई है ताकि हमारा कुछ अनिष्ट ना हो। ये भी एक तरह की अलायंस भी थी, धर्मानुसार भी था, युक्ति भी थी, और धर्मपरायण युधिष्ठिर के लिए उचित भी था। So in the next episode, I will narrate what Shri Krishna did meanwhile. वो तो पता ही है ना, चतुर चूड़ामणि थे, तो उन्होंने भी इस समय का उपयोग किया पांडवों के हित के लिए, और वह कर्ण के पास क्या प्रस्ताव लेकर गए ये मैं आपसे अगले एपिसोड में साझा करूंगी। So looking forward to your comments. Please leave them behind and have a nice day.